चलिए, इसको होमी भाभा में आपको रिफ्लेक्शन भी पूछता है, ठीक है। तो चलो, रिफ्लेक्शन के रूल्स तो सब बच्चों को मालूम होंगे। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन एवरीवन नोज। व्हाट आर लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन? यस, एवरीवन नोज व्हाट आर लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। यस जब अगर कोई प्लेन मिरर है, इसके पहले आपने बच्चों ऑप्टिक्स के बारे में कुछ पढ़ा है आपने इसके पहले? यस सर। मैंने लिया था ना शायद, आपको 8th में लिया रहेगा मैंने आपका। हाँ सर। यस, तो बेसिक आपको मालूम रहेगा। तो थोड़ा सा रिफ्लेक्शन फास्ट जाता हूँ मैं। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन अगर ऐसा, ये क्या हो गया, नॉर्मल हो गया, करेक्ट। ये कौन सी लाइट रे हो गई? तो नॉर्मल हमेशा कैसा रहता है? नॉर्मल इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हो गया, ठीक है, समझी बात? तो यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। सेम प्लेन में रहते हैं, इधर साइड इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल, ये हमेशा नॉर्मल की इधर साइड में रहते हैं। आइदर साइड मतलब अगल बगल है। एक सिंपल सा है। अब इसको अप्लाई आपको कैसे करना है बच्चों? हाउ यू हैव टू अप्लाई दिस, दैट इज एन इम्पोर्टेंट पॉइंट, ठीक है। तो इसको अप्लाई करने के लिए आपके पास अगर मान लो कोई कर्व्ड सरफेस है, अगर मान लो मैंने तुम्हें एक कर्व्ड सरफेस दे दी, ठीक है, फॉर इंस्टेंस इफ आई हैव टेकन अ कर्व्ड सरफेस लाइक दिस, तो यहाँ पे रिफ्लेक्शन कैसे कराओगे? एनीवन, एनी आइडिया? फिर बताया भी रहेगा मैंने। यस बच्चों, यहाँ पे रिफ्लेक्शन, अगर सपोज लाइट ऐसे आई तुम्हारी, तो इसको कैसे रिफ्लेक्ट कराओगे? ये तो प्लेन सरफेस है, अब ये कर्व्ड सरफेस होगी, कैसे कराएंगे इस लाइट का रिफ्लेक्शन? करेक्ट। तो तब अगर मुझे यहाँ पे लाइट को रिफ्लेक्ट कराना है तो मैं क्या करूंगा? इस पॉइंट से एक टेंजेंट ड्रॉ निकाल लेंगे। इस पॉइंट में कैसे टेंजेंट निकालनी, ठीक। अब आपको मालूम है ये टेंजेंट हो गई, और दैट मीन्स हम एक छोटा सा पार्ट ले रहे हैं, या इसको परपेंडिकुलर जो होगा दैट विल बी एक्टिंग लाइक अ नॉर्मल। को जो भी परपेंडिकुलर होगा, इसको जो भी इस पॉइंट से जो भी परपेंडिकुलर होगा दैट विल एक्ट लाइक अ नॉर्मल। तभी आपको देखो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस मिल गया, यू नाउ नो व्हाट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, और यहाँ पे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आपको पता चल, ठीक है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन पता चल गया, ठीक है। दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, दिस इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। समझी बात? समझी बात बच्चों सबको? so this is how you have to see reflection, okay। अब बच्चों बिफोर वी गो इनटू रिफ्लेक्शन एंड ऑप्टिक्स का पार्ट, हम पहले इमेजेस को समझेंगे, इमेजेस कैसे कैसे होती है हमारी। आई थिंक प्रैक्टिकल में आई हैव टोल्ड यू अबाउट दिस कंसेप्ट, बट सब लोग नहीं थे तो एक बार हम लोग देख लेते हैं। इमेजेस तो बेसिकली दिस टॉपिक कंसिस्ट ऑफ, जब भी आप कोई रे डायग्राम बनाते हो, ठीक है, रे डायग्राम बनाने के रूल्स भी आपको यहाँ पे थोड़ा बहुत उसका हिंट मिलेगा। तो देखो इमेजेस कितने टाइप की होती हैं? यस बच्चों, कितने टाइप की इमेजेस होती हैं? बताया था ना मैंने। 2 टाइप। कौन कौन से 2 टाइप की इमेजेस होती हैं? रियल एंड वर्चुअल। रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज। अब अगर आपको याद होगा हम लोगों ने जब प्रैक्टिकल किया था होमी भाभा का, तो आपको एक लेंस दिखा दिया था, करेक्ट, और आपके पास एक स्क्रीन थी, अगर आप बच्चों ने देखा होगा ऐसे करके स्क्रीन थी ना व्हाइट कलर की, जिसमें आप एक कैंडल का इमेज ले रहे थे। याद आया आपको बच्चों? याद आया कि नहीं याद आया? यस बच्चों, याद आया? यस सर। या आप चाहो तो सन की भी इमेज ले सकते हो। अगर आप सन अगर लेट्स से सन वाज प्रेजेंट ओवर एट दैट टाइम, तो सन की जो लाइट ऐसे आती है, एंड ये जहां पर भी आपने फोकल लेंथ निकाला हो तो दिस वाज इनफैक्ट फोकल लेंथ, अगर आपको याद होगा तो दिस वाज फोकल लेंथ। सो रियल इमेज की एक स्पेशलिटी होती है, रियल इमेज जो है इट कैन बी ऑलवेज टेकन ऑन स्क्रीन, ठीक है, कैन ऑलवेज बी टेकन ऑन स्क्रीन। और वर्चुअल इमेज क्या होता है? इट कैन नॉट बी टेकन ऑन स्क्रीन।
ओके, अच्छा एक दूसरी चीज देखो रियल इमेज के बारे में। जब भी रियल इमेज बन रही होगी ना, जब भी रियल इमेज बन रही होगी तो बच्चों ये कैसे बन रही होगी रियल इमेज? कैसे बन रही है ये रियल इमेज? जो लाइट है यहाँ पे, लाइट इज कन्वर्जेंट, ये कन्वर्जेंट बीम है हमेशा। तो अगर लाइट जो वो कन्वर्ज कर रही है या बीम आपकी कन्वर्जेंट है, तो आप बोलोगे जो इमेज बन रही है वो रियल है। और वर्चुअल इमेज हमेशा डाइवर्जेंट बीम से बनती है। बताऊंगा हाउ, व्हाट डू वी मीन बाय दिस। तो रियल इमेज जो है इट इज ऑलवेज फॉर्म बाय कन्वर्जेंट बीम। वर्चुअल इमेज इट इज फॉर्म्ड ऑलवेज बाय डाइवर्जेंट बीम। डाइवर्जेंट का मतलब क्या होगा? तो इसके पहले हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, फिर हम समझेंगे कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट क्यों बोल रहे हैं। देखो जब भी आपको इमेज बनाना है ना, तो आपको दो लाइट रेज मिनिमम लेनी है। कितनी? यू हैव टू टेक मिनिमम 2 लाइट रेज फॉर ड्राइंग एनी रे डायग्राम। ठीक है, आप लेने को 3 ले लो, 4 ले लो, 5 ले लो, 10 ले लो। सॉफ्टवेयर अगर हैं तो दे कैन टेक 15-15, 20-20 भी ले सकते हैं। कुछ कुछ सॉफ्टवेयर ऐसे होते हैं ऑप्टिक्स के, करेक्ट। बट हमें मिनिमम कितनी लेनी है लाइट रेज फॉर मेकिंग एनी रे डायग्राम? वी हैव टू टेक 2 लाइट रेज। ठीक, तो अब देखो ये मिरर हो गए। ठीक, तो अब लाइट यहाँ से ऐसे आई और ये ऐसे आई। दिस इज आई, दिस इज आर। ठीक, अच्छा अब देखो अगर मान लो मैं यहाँ पे ये दूसरा पॉइंट लेता हूँ रिफ्लेक्शन का, तो देखो ऐसे ये एंगल बढ़ जाएगा ना, तो ये एंगल भी बढ़ जाएगा। तो देखो ये लाइट रे कैसे हो गई? ये डाइवर्ज कर रही कि नहीं कर रही है? अगर आप केवल इस रिफ्लेक्टेड रे और इस रिफ्लेक्टेड रे को देखो, तो ये दोनों रिफ्लेक्टेड रे डाइवर्ज कर रही है। ठीक है, तो इसको हम कैसे बनाते हैं? इसका रे डायग्राम ऑलमोस्ट ऐसे बनाते हैं। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखना कि वर्चुअल इमेज कैसे बनती है? डाइवर्जेंट बीम से बनती है। इसके लिए कोई भी स्क्रीन की जरूरत नहीं होती है। रियल इमेज कैसे बनती है? कन्वर्जेंट बीम से बनती है, और इसके लिए स्क्रीन की जरूरत होती है देखने के लिए इसको। ठीक है, इसको आपको स्क्रीन में देखने, इसके लिए आपको स्क्रीन लगती है रियल इमेज के लिए। ठीक, ओके, आगे बढ़े बच्चे, समझ में आए अगर ये बात तो? चलो, तो रियल इमेज, और रियल इमेज हमेशा कैसी रहती है? इट इज ऑलवेज इरेक्ट। डाइवर्जेंट बीम कैसे रहती है? ऑलवेज इट इज इन, आई एम सॉरी मैंने उल्टा लिख दिया, आई एम रियली सॉरी। रियल, ये रियल है ना यहाँ पे? रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड बनती है। अगर आपको याद होगा जब आप लेंस से बना रहे थे इमेज, तो आपको सामने जो पेड़ वेड़ थे सब उल्टे दिखाई दे रहे थे। याद आया कि नहीं याद आया? अगर आपने इसका प्रैक्टिकल किया था जब हमने मम्मी पापा का। और ये हमेशा इरेक्ट दिखाई देती है। देखो आप अपने आप को, यू सी योर सेल्फ इन मिरर, करेक्ट, यू सी स्टिल ना, मतलब आपको आपके इमेज कैसा दिखाई देता है? उल्टा थोड़ी ना दिखाई देता है। जैसे सीधे खड़े वैसे ही खड़े दिखाई देते हो आप। ठीक है, तो ये हमेशा इरेक्ट है। इरेक्ट मतलब क्या हुआ? अगर ऑब्जेक्ट ऐसा है तो आपकी इमेज भी ऐसे होगी। इन्वर्टेड मतलब क्या हुआ? अगर ऑब्जेक्ट ऐसा है तो इमेज ऐसी बनेगी। ठीक है, इतनी बात सबको समझ में आई? सब बच्चों को, सब बच्चों को समझ में आई इतनी बात? बच्चों, यू ऑल आर देयर और नो? आवाज आ रही मेरी सबको? Yes, sir. Yes, sir. देख Yes, ले, इसमें sir. कुछ डाउट किसी को तो जल्दी से पूछो। ओके बच्चों, सो अब बच्चों इस डायग्राम में आपको क्या दिख रहा है? व्हाट यू आर सीइंग इन दिस डायग्राम? ये रिफ्लेक्शन के बाद देखो ये जो पॉइंट इसका रिफ्लेक्शन का, देखो आपको ये डाइवर्जेंट टाइप की इमेज दिख रही है कि नहीं दिख रही है? ठीक है, यहाँ पे मिरर है। और हमेशा एक चीज और ध्यान रखना, तो देखो इमेज जब हमने ट्रेस की तो हमने कैसे बनाई? इसको जस्ट पीछे की तरफ ऐसे एक्सटेंड कर दिया ना। तो दिस इज, क्योंकि आई को हमेशा लगता है लाइट स्ट्रेट लाइन में चल रही है। आई थोड़ी ना डिटेक्ट कर पाएगा कि लाइट जो वो यहाँ से ऐसे टर्न लेके यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्ट एक्चुअली में। तो आई को लगेगा, आई मतलब ये आंख से आपको इसको ऐसा लगेगा कि ये जो लाइट है कहाँ से आ रही है? इस पॉइंट से आ रही है। ठीक है, और एक और चीज होती है कि तुम्हारा ये जो डिस्टेंस होता है, कौन सा डिस्टेंस? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड इमेज डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड इमेज डिस्टेंस ना। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड इमेज डिस्टेंस जो है, ये
ये दिस ऑलवेज ठीक है ना, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इन दिस इज ठीक है। तो ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो गया, ये इमेज डिस्टेंस हो गया। तो ये दोनों हमेशा इक्वल होते हैं। ये बात समझ में आई? ये बात समझ में आई कि नहीं आई? ऑब्जेक्ट हाँ। का डिस्टेंस और इमेज का डिस्टेंस, ये दोनों डिस्टेंसेस हमेशा इक्वल होते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़े फिर। इसका एक और डायग्राम में दिखा देता हूँ आपको। तो ये प्रूव कर लोगे क्यों इक्वल होते हैं, इसको सोचना है क्यों इक्वल होते हैं, कैन यू हैव टू प्रूव इट योरसेल्फ। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस और इमेज का डिस्टेंस, ये दोनों इक्वल होते हैं ना, करेक्ट। तो आपको ये प्रूव करना है कैसे क्यों होते हैं, इस फिगर में आपको प्रूव करना है। ठीक है, यू कैन यूज मे बी कॉन्ग्रुएंसी। तो अगर मान लो जनरली हम लोग को इसका इमेजेस के डायग्राम कैसे बनाते हैं, अगर ये वाला पॉइंट ए लिए मैंने, इस पॉइंट को बी लिया, तो ये पॉइंट जो है ये कितना हो जाएगा, ए डैश हो जाएगा, और ये पॉइंट हो जाएगा बी डैश। करेक्ट, ए डैश एंड, तो डैश अगर मैंने लिख दिया तो मतलब ये इस पॉइंट का ये इमेज है। तो दिस डिस्टेंस, अगर ये पी डिस्टेंस है, ये आई डिस्टेंस है, तो पी इज इक्वल टू आई। ठीक है, चलो ठीक है ना बच्चों, इतनी बात समझ में आई सबको? इतनी बात सबको समझ में आई? यस। चलो अभी देखो, अभी आप ही मुझे बताओ, अभी सपोज मेरे पास ये एक मिरर है, ठीक, क्या मेरे पास ये एक मिरर है। ओके बच्चों, दिस इज अ मिरर विद मी। ओके, नाउ इन दिस मिरर व्हाट आई एम डूइंग इज, इसको मैंने, अच्छा ठीक है, एक सेकंड, पहले एक चीज और करते हैं। तो यहाँ पर देयर सम इंसिडेंट लाइट दैट इज कमिंग, एक लाइट यहाँ पर ऐसे आ रही है, तो इसका नॉर्मल भी होगा भाई, कुछ ना होगा नॉर्मल की नहीं होगा, इसका नॉर्मल कुछ तो ऐसे बना दो। चलो एक सेकंड, इसका नॉर्मल जो है ना, चलो एक सेकंड, चलो ठीक है। तो ये इसका हो गया तुम्हारा नॉर्मल, इस पॉइंट से तो नॉर्मल गिर रहा है। ठीक है, दिस एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो ऑब्वियसली रिफ्लेक्टेड रे कैसी होगी, रिफ्लेक्टेड रे आपकी हो जाएगी, रिफ्लेक्टेड रे विल बी लुकिंग समथिंग लाइक दिस। ऐसे कुछ तो होगा ना, दिख रहा है, थोड़ा समझ में आ रहा है थोड़ा, ऐसा कुछ तो। ठीक है बच्चों, तो देखो ये मेरी होगी एंगल ऑफ, ये दिस इज इंसिडेंट रे, दिस इज रिफ्लेक्टेड रे, ये होगी दिस इज आर। अगर मैं इस मिरर को सम, आई जस्ट रोटेट दिस मिरर बाय लेट्स से सम 10 डिग्री, कितने डिग्री से, इफ आई रोटेट दिस मिरर लेट्स से बाय 10 डिग्री, if I rotate this mirror by 10 degrees, या 10 की जगह थीटा डिग्रीज ले लो, ठीक है, 10 की जगह हम क्या ले सकते हैं, थीटा डिग्रीज ले सकते हैं। तभी मुझे बताओ ये रिफ्लेक्टेड रे कितने डिग्री से रोटेट होगी। तभी मैंने क्या किया, आई हैव केप्ट दिस r plus theta, नहीं, टेल मी एग्जैक्ट कितने डिग्री से ये रिफ्लेक्टेड रे रोटेट होगी, कीपिंग, क्वेश्चन इज लाइक दिस, कीपिंग इंसिडेंट रे कांस्टेंट, इंसिडेंट रे सेम, या कीपिंग इंसिडेंट रे पोजीशन एज सेम। इफ मिरर is rotated by an angle theta, सोचो थोड़ा सोचो, if mirror is
rotated at an angle theta by how many degrees, by how much will reflected ray be rotated? बताओ जल्दी से। तो इसका आंसर होना चाहिए 2 थीटा से रिफ्लेक्टेड रे क्या होगी, 2 थीटा से रिफ्लेक्टेड रे रोटेट होगी। इट कुड बी +2 थीटा और इट कुड बी -2 थीटा। ठीक है, तब देखो यहाँ पर अभी न्यू, देखो अभी इफ आई जस्ट ट्राई टू मेक, अगर मैं इस केस को यहाँ पे लेता हूँ, ठीक है, ट्राई टू मेक दिस केस। तो अभी देखो यहाँ पर, तो अगर मैं यहाँ पर इसको चलो अभी हटा देता हूँ, चलो इसको रहने देता हूँ, इसको भी हटा देते हैं, ठीक है। तो अब मेरा जो ये न्यू एंगल ऑफ इंसिडेंस है कितना हो जाएगा? न्यू एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होगा ये डिपेंड करेगा नॉर्मल पे ना। तो फिर देखो मैं न्यू नॉर्मल क्या होगा, न्यू नॉर्मल सर नॉर्मल भी थोड़ा सा राइट साइड को इंक्लाइन, या तो नॉर्मल कितने डिग्री से रोटेट होगा? नॉर्मल जो है वो थीटा एंगल से rotate। हाँ, नॉर्मल जो है वो कितने एंगल से होगा? ऑलमोस्ट एक थीटा एंगल से ही होना चाहिए। इसको थोड़ा सा और अच्छा कर लेते हैं। देखो परपेंडिकुलर तो ऐसे हो गया ना, ठीक है। तो नॉर्मल कितने डिग्री से रोटेट हो गया? नॉर्मल भी देखो थीटा डिग्री से रोटेट हो गया। तो अब जो न्यू एंगल ऑफ इंसिडेंस बना तुम्हारा कितना बन गया? सर I प्लस थीटा। आई प्लस थीटा। तो अब तुम्हारा जो नया एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बनेगा वो कितना बनेगा? सर वो I प्लस थीटा ही बनेगा, मतलब इक्वल टू होगा। हाँ, या दैट विल बी आल्सो इक्वल टू आई प्लस थीटा होगी ना। ये कौन सा ये डिस्कस किया? वही बराबर था पहला वाला। हाँ ठीक है, चलो अब समझ जाओगे ना, मतलब दिस विल बी आल्सो आई प्लस थीटा। और देखो पहले कितना एंगल था? पहले कितना एंगल था बच्चों? पहले एंगल था आपका R ये 2i था ना पहले। अब देखो कितना हुआ, अब जो न्यू एंगल बना वो कितना बना? 2i प्लस 2 थीटा। तो कितने डिग्री से ये रिफ्लेक्टेड रे रोटेट होनी चाहिए आपकी, अभी बताओ। क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंट तो रोटेट नहीं हो रही ना, एंगल ऑफ इंसिडेंट तो फिक्स है अपनी जगह से। कौन सी रे रोटेट हो रही है? रिफ्लेक्टेड रे रोटेट हो रही है। कितने डिग्री से रोटेट हो रही है? 2 थीटा डिग्री से रोटेट हो रही है। ठीक है, ये समझ में आई बात कि नहीं आई? इस पर एक कोई इस टाइप की क्वेश्चन, मिरर को रोटेट करके आपको क्वेश्चन दे सकते हो, ठीक है ना? समझी बात कि नहीं? किसको नहीं समझी? सर वो एंड का नहीं समझा, थीटा कहाँ से आया आंसर? हेलो सर आपका आवाज नहीं आ रहा।
ओके, तो मैं बस आपको यही बता रहा था कि जब आपका ये जो मिरर है थीटा डिग्री से रोटेट होगा, तो आपका नॉर्मल भी थीटा डिग्री से रोटेट होगा, तो ये जो टोटल एंगल है दिस विल बी आई प्लस थीटा। ठीक है, तो ये रिफ्लेक्टेड रे के साथ भी आई प्लस थीटा एंगल बनाएगा। तो पहले देखो कितना एंगल बन रहा था, यहाँ पे 2i एंगल बन रहा था, अभी कितना एंगल बन रहा है, 2i प्लस 2 थीटा एंगल बन रहा है। क्लियर है, समझ में आई अभी? जल्दी जल्दी बोलो बच्चों, समझ में आया कि नहीं आया? तो यहाँ इस केस में नहीं बच्चों, सर, वो हाँ नॉर्मल के रिलेटेड, मतलब बराबर है, नॉर्मल। बराबर, लेकिन इंसिडेंट रे हमने, इंसिडेंट रे को थोड़ी ना हमने रोटेट किया है, इंसिडेंट रे तो अपनी जगह पे फिक्स थी। लेकिन वो फिक्स थी, लेकिन वो बढ़ गई ना, क्योंकि नॉर्मल थोड़ा सा हाँ ये हो बराबर, गया इसलिए। बराबर है, नॉर्मल वो बढ़ेगी, लेकिन किसने बढ़ाया होगा? ये रिफ्लेक्टेड रही जब 2 थीटा बढ़ी होगी तभी तो ये ऐसा हुआ होगा ना। आप सोचो रिफ्लेक्टेड अगर केवल थीटा ही बढ़ती तो क्या ये ऐसा पॉसिबल था? 2 थीटा यहाँ पर, ये एंगल तब पॉसिबल था क्या? ये एंगल कब पॉसिबल हो? जब रिफ्लेक्टेड रे आपकी 2 थीटा डिग्री से टर्न हुई, क्योंकि इंसिडेंट रे मैंने बोल दिया था फिक्स है, तो कौन सी रे रोटेट हुई होगी? रिफ्लेक्टेड रे ही रोटेट हुई होगी ना। अभी भी नहीं समझ में आ रहा है? अभी भी समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आई एम नॉट एबल टू हियर। Yes, sir. नो, दिस इज अबाउट, ये भी हमने इसका भी एक्सपेरिमेंट किया था बच्चों। देखो, अगर दो मिरर्स हैं, दे इंक्लाइन टू ईच अदर एट एन एंगल थीटा, दो मिरर्स हैं व्हिच आर इंक्लाइन टू ईच अदर एट एन एंगल थीटा, और इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे हमने एक ऑब्जेक्ट को रख दिया। ठीक, हमने इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे एक ऑब्जेक्ट को रख दिया, तो कितनी इमेजेस बनेंगी इसकी? तो आई हैव टोल्ड यू द फॉर्मूला, यस एनीवन रिमेंबर्स कितनी इमेजेस बनती हैं इसकी? तो आप पहले यहाँ पर ये नंबर निकाल लो, n इज इक्वल टू, ध्यान से सुनना ये रूल है, बहुत इंपॉर्टेंट है, 360 बाई थीटा। पहले आप ये नंबर निकाल लो। ठीक, तो अब आपने n इज इक्वल टू 360 बाई थीटा निकाले, और मैंने आपको ऐसा कंसेप्ट बताया था लॉजिकली हाउ वी सी इज, अभी देखो इसका जो इमेज होगा, इसका इमेज एक बार इस मिरर पे बना, तो अगर मान लो वॉट एवर दिस एंगल इज, ये अगर एंगल आई है तो ये एंगल भी आई हो जाएगा ना, यहाँ पे एंगुलरली हम ले रहे हैं, तो यहाँ पर जो है आपके ये ओ डैश बनेगा। ठीक, इसी तरह यहाँ पर अगर ये एंगल आई है तो दिस एंगल विल बी आल्सो आई, यहाँ पर ओ डैश यहाँ पे भी बन जाएगा। ठीक, इसको O1 ले लो, इसको O2 ले लो। अब क्या करना है आपको, इस O1 डैश का इमेज बनाना है, किसमें? अभी ये इमेज है करेक्ट, लेकिन अब हम इसको क्या लेंगे, ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट करेंगे, और अब हम इसका इमेज बनाएंगे इस वाले मिरर पे, इस वाले मिरर पे इसको रिफ्लेक्ट कराना है, और इसका इमेज आपको इस, ये 1 मिरर है, दिस इज मिरर नंबर 1 एंड दिस इज मिरर नंबर 2, इस वाले 2 वाले मिरर में इसका इमेज बनाना है। तो इसके लिए क्या करोगे, O1, तो ये जो भी ये जितना भी एंगल होगा, ये जितना बड़ा ये एंगल होगा, वॉट एवर दिस इज, तो टेक दैट मच अमाउंट ऑफ एंगल ओवर हियर, तो ये अभी आपको O1 डबल डैश, डबल डैश मतलब क्या हुआ, इसका इस इमेज का इमेज है ये डबल डैश। ठीक है, इस तरह O2 डबल डैश तुम्हारा ऐसे बनता है, ऐसे यू हैव टू कीप ऑन गोइंग, ज्योमेट्रिकली आप इसको ऐसे बना सकते हो। तो बेसिकली यहाँ पर हम अभी इंस्टेड ऑफ टेकिंग डिस्टेंसेस, हम यहाँ पे क्या इक्वल ले रहे हैं, हम यहाँ पे एंगल्स इक्वल ले रहे हैं। करेक्ट, मतलब ये जो इमेज बनी होगी कहाँ पे बनी होगी, इक्वल एंगल पे कहीं तो बनी होगी। ठीक है, डिस्टेंसेस तो डेफिनेटली होंगे यहाँ पे इक्वल, यहाँ पे भी डिस्टेंसेस इक्वल होंगे। जब आप यहाँ पर इसको देखोगे तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस और इमेज का डिस्टेंस, तो ये तो ट्रू रहेगा ही रहेगा, बट जब भी हम इसको ड्रॉ करते हैं तो हम यहाँ पे एंगल्स लेके ड्रॉ करते हैं, वी आर जस्ट इंटरेस्टेड इन इस लाइन पे कहीं तो ये इमेज बनेगी। ठीक है, समझ में आ गई बात? समझ में आ गई बात कि नहीं आ गई? समझ में आ गई बात कि नहीं आ गई सब बच्चों को? कुछ डाउट इसमें? हाँ, तो मैं आपको बता रहा था कि यहाँ पे पहले n आप फाइंड करो, n इज इक्वल टू 360 बाई थीटा। ओके, फिर नंबर ऑफ इमेजेस के लिए आप क्या करना है, नंबर ऑफ इमेजेस के लिए आपको कुछ रूल्स हैं वो ध्यान में रखना है। करेक्ट, क्योंकि अब देखो ये या तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे होगी या तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे नहीं होगी। ठीक है, तो यहाँ पे आपको 4 रूल्स हैं वो याद रखने हैं। देखो,
ये तो समझ में, लॉजिकली हाउ इट वर्क्स ये आपको समझ में आ गया। अब आपने ये नंबर फाइंड कर लिया n = 360 बाई थीटा। नंबर ऑफ इमेजेस कितनी होंगी, इसके लिए एक रूल है, वो देख लेते हैं जल्दी से। सो नाउ इफ कैपिटल N इज नंबर ऑफ इमेजेस सीन, तो ये 4 रूल्स है, ये ध्यान में रखना है। तो अगर एक n तुम्हारा इवन इंटीजर आ रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल से देखते हैं इसको। तो अभी समझो n जो है मेरा कितना 30 डिग्री ले लिया, थीटा मैंने 30 डिग्री ले लिया, तो n की वैल्यू कितनी आएगी 360 बाई 30, कितना आ गया ये 12, ठीक है 12 ले लिया। हाँ, तो टोटल नंबर ऑफ इमेजेस कितनी बनेंगी यहाँ पे 12 माइनस 1 11 बन जाएंगी। यहाँ पर भी ठीक है इवन, तो यहाँ पर समझ में आई बात। ओके, हाउएवर अगर मान लो मैंने थीटा एक 72 डिग्री ले लिया, तो बताओ जल्दी से कितना बनेगा n की वैल्यू 360 बाई थीटा कितना बनेगा, जल्दी से बताओ। 360 डिवाइडेड बाई 72 5 बन गया, ठीक है 5 आ गया ना ये। तो अब नंबर ऑफ इमेजेस, अगर तुम्हारा एंगल बाइसेक्टर पे रखा है तुमने, अगर तुमने एंगल बाइसेक्टर पे रखा है, एंगल बाइसेक्टर क्या होगा, ये वाला पॉइंट होगा, ये एंगल बाइसेक्टर। तो अगर तुमने एंगल बाइसेक्टर पे रखा है तो तुम्हारी नंबर ऑफ इमेजेस कितनी बनेंगी 4 बनेंगी। लेकिन अगर एंगल बाइसेक्टर पे नहीं रखा है, एंगल बाइसेक्टर से इधर उधर कहीं पर इमेज को रखा है, दिस इज एंगल बाइसेक्टर, दिस इज ऑफ एंगल बाइसेक्टर, ठीक है, तो नंबर ऑफ इमेजेस तुम्हारी यहाँ पे 5 ही बनने वाली है। समझ में आई बात कि नहीं आई, ये बात समझ में आई कि नहीं आई। ये बात समझ में आई, ये बात समझ में आई कि नहीं, ठीक है। और कभी कभी क्या होता है, हमें एक परफेक्ट इंटीजर नहीं मिलता है। जैसे सपोज अगर मान लो मैंने थीटा को ले लिया 75 डिग्री ले लिया, ठीक है, तो देखो 360 डिवाइडेड बाई 75 कितना हुआ, तो ये हो गया 4.8 ना, 4.8 हो गया। तो हमें क्या करना है, इसका केवल इंटीग्रल पार्ट लेना ही है। तो यहाँ पे देखो n कितना, n 360 बाई 75 करोगे तो हमारा कितना आ जाएगा, यहाँ पे n की वैल्यू आ जाएगी 4 आ जाएगी। बच्चों ये रूल्स समझ में आए कि नहीं आए, एनीवन हैविंग एनी कंफ्यूजन इन दिस। ऊपर ही ओके, अब देखो बच्चों यहाँ पे पहले हम n की वैल्यू निकालें, करेक्ट। तो पहला स्टेप आपको क्या करना है, तो ये बेसिकली क्या बता रहे हैं, 2 मिरर्स हैं जो कि इंक्लाइंड एट सम एंगल थीटा, ठीक है, विच आर इंक्लाइंड एट सम एंगल थीटा। तो अगर यहाँ पे थीटा तुम्हारा 120 डिग्री है, तो अगेन यहाँ पे n की वैल्यू 3 आ जाएगी। और यहाँ पर ये ऑफ एंगल बाइसेक्टर हो ऑन एंगल बाइसेक्टर हो, इरिस्पेक्टिव ऑफ वेयर द ऑब्जेक्ट इज, इससे कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा है। तो नंबर ऑफ इमेजेस कितनी बन जाएंगी यहाँ पे, अच्छा ओके, बट इट इज ऑफ एंगल बाइसेक्टर। ये n कितना आ रहा है तुम्हारा, ऑड आ रहा है इवन आ रहा है, दिस इज ऑड नंबर, करेक्ट। तो कौन सा रूल यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा, इफ n is an odd integer and object is off the angle bisector, the number of images formed is 3। ध्यान रखना है, देखो एक बहुत माइनर सी चीज है, बट आपको यू नो कंफ्यूज करके पूछ सकते हैं उसमें, ठीक है। चलिए ये बताओ कितना होगा 110 अगर हमने किया तो 360 डिवाइडेड बाई, ये कुछ तो आता है 3.27, जल्दी से बताओ कितना होगा n का वैल्यू, जल्दी से बताओ कितना होगा n का वैल्यू, कितना होगा, जल्दी से बताओ बच्चों कितना होगा। यस बच्चों जल्दी बताओ, अभी विच रूल यू हैव टू अप्लाई, if n is not an integer, n is equal to m where m is integral part, तो इसका इंटीग्रल पार्ट कौन सा है, ये इंटीग्रल पार्ट हो गया, डेसिमल पार्ट हो गया, तो we have to take the integral part, the number of images formed here is also 3। बताओ जल्दी से यहाँ पे क्या आएगा, 360 डिवाइडेड बाई 90 कितना आएगा, व्हाट इज 360 डिवाइडेड बाई 90, कितना आएगा बच्चों, यस कितना आएगा, जल्दी से बताओ बच्चों, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, समझ तो पहले आपको क्या फाइंड करना है, n इज इक्वल टू ये फाइंड करना है, उसके बाद कैपिटल N फाइंड निकालना है, ठीक है। तो ये आपका हो गया होमवर्क। सर ये नहीं समझा, समझाओगे क्या एक बार, कौन सा नहीं समझा,
बताओ कौन सा नहीं समझा? ये टेबल सर। टेबल क्या, थीटा है, थीटा पहले निकाल लो, थीटा कितना है 120, तो 120 मैंने आपको क्या, कैसे, व्हाट आर द स्टेप्स इन्वॉल्वड ओवर हियर? पहले आपको क्या करना है, दो मिरर्स के बीच का एंगल देखना है कितना है। जैसे एंगल कुछ भी हो सकता है, 30, 20, 120, 60, कुछ भी हो सकता है एंगल ना। तो पहले आप n निकाल लो, ठीक है। अब देखो n अगर तुम्हारा इवन इंटीजर है तो इमेज की पोजीशन मैटर नहीं करता है, इमेज की पोजीशन कहीं पे भी हो सकती है, ये एंगल बाइसेक्टर पे हो या कहीं पे भी रखो, तो नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड हमेशा n-1 ही होने वाला है, ठीक है। अब अगर ऑड इंटीजर आता है, जैसे देखो अभी 120 अगर आपने लिया तो n की वैल्यू कितनी आ रही है, 3 आ रही है, 3 इज एन ऑड इंटीजर। तो ऑड इंटीजर अगर आपका एंगल बाइसेक्टर पे रखा है तो नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड विल बी n-1। अगर ऑड इंटीजर आ रहे हैं और एंगल बाइसेक्टर पे नहीं रखा है, ऑफ एंगल बाइसेक्टर पे रखा है, तो नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड विल बी स्मॉल n, ठीक है। यस सर। समझी बात? ओके। और अगर ये इंटीजर आ रहा है, सॉरी डेसिमल में आ रहा है, जैसे 3.27 यहाँ पर आया, तो अब आप क्या करोगे, यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड इज दिस कैपिटल N, व्हिच इज नथिंग बट इंटीग्रल पार्ट ऑफ n, ठीक है। चलो, तो ये बाकी के आपका होमवर्क है, घर में करना आराम से, और उसका आंसर हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलो ठीक है ना बच्चों, कुछ डाउट है किसी को? चलो एक और बता देता हूँ आपको, जैसे अभी देखो 90 डिग्री, 90 डिग्री में 360 बाई थीटा कितना हो गया, कितना हो गया, जल्दी से बताओ कितना आएगा, 4 आएगा कि नहीं आएगा, 9 4 से 36, यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ इमेजेस कितनी फॉर्म्ड होंगी, कैपिटल N, कितना होगा, कितना होगा बच्चों, सर 3। ठीक है, समझी ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो बाकी के भी खुद से ट्राई करना, ठीक। तो अब देखो इसमें और किस टाइप का, तो ये आपको समझ में आएगा, तो एक किस टाइप का ये क्वेश्चन पूछ सकता है, रोटेशन पूछ सकता है आपको, ठीक है। तो नाउ कर्व्ड सरफेसेस हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, आज मैं प्लेन सरफेसेस ही थोड़ा खत्म करने का कोशिश करता हूँ। ये चलो लेट अस टाइम, थोड़ा टाइम है, वी कैन बिगिन विद द रिफ्लेक्शन कर्व्ड सरफेसेस आल्सो। अच्छा ठीक है, कुछ केसेस, एक दो और केसेस हैं बच्चों, व्हाट आर दीस टू केसेस जो आपको पूछ सकता है, टू सी योर कंप्लीट इमेज, नीचे बनाता हूं इसको, टू सी योर कंप्लीट इमेज। अब देखो ये केस समझना थोड़ा जरूरी है, ठीक है, इसी में कंप्लीट इमेज, यहाँ पे एक स्टार मार्क है, वो आप ध्यान से समझना थोड़ा, मिरर शुड बी हाफ द लेंथ, मिरर शुड बी लेंथ ऑफ ऑब्जर्वर। यहाँ पे स्टार मार्क क्या है, ऑब्जर्वर शुड बी स्टैंडिंग क्लोज टू मिरर, बहुत ज्यादा दूरी नहीं होनी चाहिए, ऑब्जर्वर जो है ही शुड बी स्टैंडिंग वेरी क्लोज टू द मिरर, ठीक है। should be standing very close to mirror, ठीक है। क्योंकि अगर आप एक बहुत, आपने ऑब्जर्व भी किया होगा, एक मिरर लो और आपके घर के सामने की कोई बिल्डिंग है रहेगी, बहुत बड़ी सी बिल्डिंग रहेगी, उस मिरर में आप पूरी की पूरी बिल्डिंग को देख सकते हो, ठीक है, आप मिरर में पूरे के पूरे मून को देख सकते हो। अगर ऑब्जर्वर बहुत ही दूर है, करेक्ट, अगर ऑब्जेक्ट आपका बहुत ही दूर है तब मिरर में पूरी की पूरी ऑब्जेक्ट आ सकती है बच्चों, ठीक है। लेकिन अगर ऑब्जर्वर जो है या ऑब्जेक्ट जो है वो मिरर के बहुत ही पास में खड़ा हुआ है, 1 मीटर 2 मीटर ऐसी डिस्टेंसेस पे खड़ा हुआ है, तब उसको देखने के लिए आपको मिनिमम जो मिरर है दैट शुड बी हाफ ऑफ द लेंथ, या आप मिरर के बहुत पास में खड़े हो तो आपकी पूरी इमेज देखने के लिए आपको हाफ द साइज ऑफ मिरर लगेगा।
बच्चों ये बात क्लियर हुई क्या? तो मैंने यहाँ पे लिखा है स्टार मार्क, वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन। ऑब्जर्वर शुड बी स्टैंडिंग वेरी क्लोज टू मिरर। आपको कंफ्यूज कर सकता है ना आपको बच्चों, ये जो है ना, ये दिस विल ऑलवेज बी, ये आपको कंफ्यूज करेगा यहाँ पर कि बताओ भाई मैंने आपको यू नो, अगर आप एक प्लेन मिरर, मतलब एक प्लेन मिरर लिया जिसका हाइट 10 सेंटीमीटर है एंड बिल्डिंग का हाइट 100 मीटर कुछ तो ऐसा है, तो क्या उस प्लेन मिरर में आप उतनी बड़ी बिल्डिंग की हाइट देख सकते हो? यस, सो दैट इज एन इम्पोर्टेंट पॉइंट ओवर हियर। यस, तो इसको प्रूव तो आप आसानी से कर सकते हो। देखो बच्चों, इसको प्रूविंग में तो कुछ इतना वो नहीं है, ठीक है, बट यू शुड नो दिस स्टार मार्क कंडीशन। प्रूव कैसे करोगे वैसे? प्रूविंग के लिए मैं इसको रफ बना दे रहा हूँ यहाँ पे। तो प्रूविंग के लिए देखो, आपका जो हेड का जो पोजीशन आएगा, व्हेन यू जस्ट सी दैट, ये इसी पॉइंट पर आएगा ना, और इसका जो फुट का जो पोजीशन है वो भी ऑलमोस्ट इसी पॉइंट पर आएगा, ठीक। फुट का जो position है, ये हेड हो गया, हेड फुट, हेड हो गया, फुट हो गया ना। अब ये हो गई हमारी आई, आई, ठीक। तो बच्चों यहाँ पे ध्यान देने वाली जो बात है वो ये है कि हमारा, यस, ये वाला ट्रायंगल आप कंसीडर करो, एच डैश एफ डैश। मैं जैसे आपको बता रहा हूँ कैसे आपको देखना है। बेसिकली ये एक्स डिस्टेंस है और ये एक्स डिस्टेंस है ना, और यहाँ पर अगर आप ये वाला ट्रायंगल कंसीडर करते हो, कौन सा, ई एफ डैश एच डैश। आपने मिड पॉइंट थ्योरम पढ़ा है? मिड पॉइंट थ्योरम, मिड पॉइंट थ्योरम पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है बच्चों, जल्दी से बताओ। नो सर। पढ़ोगे आगे जाके, देखो। तो अब देखो ये जो मिरर है कहाँ पे, इसका मिड पॉइंट पे, इसके मिड पॉइंट पे कैसे पता हमें? Actually, ये वाली जो, ये जो तुम्हारा, ये जो लाइन है, ये इसको जैसे ऐसे बाइसेक्ट करें, दिस इज मिड पॉइंट ऑफ दिस। तो मिड पॉइंट थ्योरम क्या बोलता है, अगर कोई इसको एक ऐसे भी ट्रायंगल लेने दो, करें, इसके मिड पॉइंट से तुम दो लाइन ऐसे ऐसे बनाते हो, such that these two lines are parallel to this base। इसके मिड पॉइंट से अगर आप एक लाइन बनाते हो, एक कोई भी एक साइड के मिड पॉइंट से एक लाइन बनाते हो सच दैट इट इज पैरेलल टू इट्स बेस, तो ये भी पहली बात तो इसका मिड पॉइंट ही होगा। और दूसरा क्या, इसकी जो लेंथ होगी, अगर मान लो बेस तुम्हारा 10 सेंटीमीटर का, तो ये जो लेंथ है ये 5 सेंटीमीटर की होगी। अगर आपको मिड पॉइंट थ्योरम नहीं यूज करना है तो आप यहाँ पे सिंपल कॉन्ग्रुएंसी से भी कर सकते हो बच्चों इसको। चलो अब आपको पता है, सपोज मिड पॉइंट थ्योरम नहीं पता है, इसको कॉन्ग्रुएंसी से भी सॉल्व कर सकते हो, बट मिड पॉइंट थ्योरम से मुझे लगता है एक लाइन में हो जाएगा आपका। कॉन्ग्रुएंसी से कैसे करोगे? कॉन्ग्रुएंसी से कैसे करोगे बच्चों? पी क्यू आर है, आर आर, इसको हम ले लेते हैं ए, नहीं ना, ए पॉइंट, ए पॉइंट। बताओ कॉन्ग्रुएंसी से कैसे करोगे? देखो ये वाला ट्रायंगल 1 2 3, ये ट्रायंगल जो कॉन्ग्रुएंट है, किसको कॉन्ग्रुएंट है? 1 2 3, दिस इज कॉन्ग्रुएंट टू, तो 1 is congruent to 2 is congruent to 3। तो triangle 1 is congruent to triangle 2 is congruent to triangle 3। So 1 2 and 3 तीनों congruent है एक दूसरे। तो अगर ये तीनों एक दूसरे को congruent हैं तो ऑब्वियस सी बात है ना, ये लेंथ और ये लेंथ, ये तीनों लेंथ इक्वल हो जाएंगी, कि नहीं? रेड से मार्क करो, ये लेंथ और ये लेंथ तीनों इक्वल हो जाएंगे। तो देखो ये अगर x हो गई, ये x हो गई, तो ये भी x हो जाएगी। इसी तरह अगर मान लो मैं यहाँ पर बोलता हूँ ट्रायंगल 4 5 और 6, तो ट्रायंगल 4
is congruent to triangle 5 is congruent to triangle 6। अभी कैसे congruent है, आपको congruency तो पता होगी ना बच्चों, congruency पता है कि नहीं पता? this angle this side and this they are equal। ये y हो गया, ये y हो गया। तो अब यहाँ पर देखो लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है, लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट हो गया 2 टाइम्स x प्लस y, लेंथ ऑफ मिरर कितना हो गया x प्लस y। ठीक है, तो ये इस तरह के भी क्वेश्चन आपको पूछ सकता है। बच्चों ये समझ में आई बात कि नहीं आई? ये बात समझ में आई कि नहीं आई? कुछ डाउट है तो जल्दी से पूछ लो मुझसे। तो आज हम लोग इसको यहीं पे एंड करते हैं। एक आपका होमवर्क अभी ये टेबल रहेगी भरना, और ये एक क्वेश्चन और मैं नीचे पोस्ट कर दूंगा। बट देखो इस टाइप के क्वेश्चन आप सिमिलैरिटी से भी कर सकते हो। इनफैक्ट ये वाला जो क्वेश्चन है ना, इसमें सोचना कैसे लगाओगे सिमिलैरिटी, बट इसमें मैं आपको थोड़ा सा एक हिंट देता हूँ सिमिलैरिटी कैसे लगा सकते हो आप। देखो ये वाला जो यहाँ पर ऐसा है ना, देखो यहाँ पर आप क्या करो सिमिलैरिटी लगाने के लिए, आपका ट्राइंगल तो ऐसा है, देखो मैं अभी रफ बना रहा हूँ डायग्राम। ठीक है, अभी तुम्हें क्या मालूम है, मिरर जो है तुम्हारा, ये मिरर और ये लाइन, ये दोनों लाइंस पैरेलल है, दोनों लाइन पैरेलल है कि नहीं है? तो अब अगर तुम्हें मालूम है ये एंगल सेम हो गया, ये एंगल सेम हो गया, और ये एंगल सेम हो, ये एंगल तो कॉमन है, इस एंगल इज कॉमन। ठीक, तो अब देखो बच्चों यहाँ पर अगर मैं बोलूं ए बी सी डी और ई, तो अगर मैं आपको ये बोलता हूँ ए बी सी डी और ई, ये दोनों ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल ए डी ई। ठीक है, ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल ए डी ई। तो अब यहाँ पे ये जो परपेंडिकुलर आप इसमें ड्रॉप कर रहे हो, परपेंडिकुलर की लेंथ देखो कितनी है, तो ऑब्वियस सी बात है परपेंडिकुलर की जो लेंथ है वो कितनी आ रही है, यहाँ पर देखो ये परपेंडिकुलर है ना तुम्हारा, तो पर ऑब्वियस सी बात है ना, फिर लेंथ ऑफ दिस परपेंडिकुलर ये भी काइंड ऑफ सिमिलर ही होगा। मैं डायरेक्टली यहाँ पे रिजल्ट लिख दे रहा हूँ, तो ये पी है। ठीक ठीक, तो अब अगर आपको मालूम है ये लेंथ अगर x हो गई, ठीक, तो ये लेंथ टोटल लेंथ कितनी होगी, 2x होगी कि नहीं होगी? ये कंडीशन तो हमें मालूम ही है ना, ये लेंथ अगर x है तो ये लेंथ कितनी होगी, 2x होगी। तो इनफैक्ट इसके जितने भी, तो अगर मैं AC अपॉन AE को देखूं, तो ये अगर मान लो अगर ये A लेंथ होगी, इसको दूसरे कलर से बता देता हूँ, ये लेंथ अगर A होगी तो ये टोटल लेंथ कितनी होगी, 2A होगी कि नहीं होगी? देखो सिमिलैरिटी से कितनी आसानी से हो गई है। ये लेंथ अगर B होगी तो ये टोटल लेंथ 2B होगी कि नहीं होगी? इसी तरह अगर ये लेंथ C होगी तो ये टोटल लेंथ 3C होगी। सिमिलैरिटी का सिंपल सा कंसेप्ट आपको यहाँ पे लगा के सिमिलैरिटी से भी इसको सोच सकते हैं। ठीक है, अगर कॉन्ग्रुएंसी से नहीं करना सिमिलैरिटी से करो। ठीक है, समझ में आई बात? समझ में आई बात? चलो चलो बच्चों, तो आई थिंक विल एंड इट हियर, मेरा दूसरा क्लास का भी टाइम हो रहा है। तो इस क्वेश्चन को थोड़ा सिमिलैरिटी से सोचना, y इक्वल्स टू सॉरी आई एम सॉरी इट्स नॉट 2h/3, इट शुड बी h/3। ठीक है, इट शुड बी h/3। तो ये आपका आंसर है, यहाँ पर आंसर भी मैंने आपको दे दिया है। ठीक है, इसको सोचना थोड़ा कैसे इसको करोगे। ठीक है, सो आई थिंक विल एंड दिस सेशन हियर। किसी को कुछ डाउट है तो पूछ लो।